कालू कौवा तोते से मीठे अमरूद लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो वीराने में जाता है और वहाँ जाकर मजे मजे से मीठे मीठे अमरूद खा लेता है। वाह रे कालू, आज तो अच्छे भले तोते को ही उल्लू बना दिया मैंने। शाम को जब तोता और तोती दूसरे जंगल से वापस आ रहे थे, हरे भरे अमरूद के बड़े पेड़ को देखकर वो दोनों वहाँ जाते हैं। बड़े अमरूद के पेड़, आप तो अच्छे भले हैं और कालू कौवे ने मुझे कहा कि आप मर रहे हो और 2 मीठे अमरूद मांग रहे हो। मैं तो ठीक हूँ, तो क्या तुमने उसे मीठे अमरूद दे दिए थे? हाँ दोस्त। यही बात उसने मुझसे की और मेरे ऊपर जो 2 ही अमरूद थे वो तुम्हारा नाम लेकर ले गया। उसने मुझसे कहा कि मिठू 2 अमरूद मांग रहा है। पति जी, इसका मतलब उस काले कौवे के बच्चे ने हमें उल्लू बना दिया। तुम्हें तो बनाया सो बनाया, उस कालू कौवे ने तो मुझे भी उल्लू बना दिया। अब तो उस कालू को कुछ न कुछ करना ही होगा। रात को तोता और कबूतर चिड़िया के घर जाते हैं और चिड़िया को सारी बात बताते हैं। चिड़िया वो हमेशा झूठ बोलकर हमसे भोजन ले लेता है, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। उपाय मैंने सोच लिया है। चिड़िया, आप कल मुझे थोड़ी सी स्वादिष्ट खिचड़ी बना देना। खिचड़ी? कबूतर भैया, खिचड़ी से कैसे कालू कौवे को सजा मिलेगी? बाकी की बात मैं आपको कल ही बताऊंगा। फिर दूसरे दिन कबूतर चील के पास जाता है। चील दी, मैंने सुना है आपको मीठी खिचड़ी बहुत पसंद है। हाँ कबूतर, खिचड़ी में तो मेरी जान है। तो फिर आज शाम आप मेरे घर के सामने आ जाना, मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाई है। मैं शाम से पहले ही आ जाऊंगी। कबूतर, खिचड़ी में शक्कर थोड़ी ज्यादा डाल देना। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया भी मीठी खिचड़ी बनाकर ले आई थी। मिठू भी आ गया था। कबूतर भैया, अब आगे का क्या काम है? चिड़िया बहन, अब देखना कि कैसे पिटेगा कालू कौवा, वो भी डंडों से। डंडों से चील दी मारेगी उसे। कबूतर भागा भागा कालू कौवे के पास जाता है और उससे कहता है, कालू कौवे यार, मैंने मीठी खिचड़ी बनाई है, क्या तुम खाओगे मीठी खिचड़ी? ये सुनकर कालू से पहले ही गोरी कौवी बोलती है, कबूतर मेरे सुंदर आँखों वाले भाई जी, कालू का तो कल से पेट खराब है, मैं खा लेती हूँ वो मीठी खिचड़ी। पेट खराब में तो डॉक्टर भी खिचड़ी खाने का बोलते हैं, मैं भी खाऊंगा। तो फिर जल्दी से जाओ, मेरे घर के बाहर डाल पर खिचड़ी की हंडिया पड़ी है, जाकर जल्दी से दोनों ही खा लो मीठी खिचड़ी। गोरी कालू से आगे और कालू गोरी से आगे भागता है। दोनों जल्दी से कबूतर के घर की तरफ जाते हैं। अब मिलेगी सजा तुम्हें काले कौवो, हमेशा हमें उल्लू बनाते हो। कबूतर भागता हुआ पहाड़ों पर चील के पास जाता है। बहुत मारा चील दी, मुझे कालू कौवे और उसकी पत्नी ने बहुत मारा है। कबूतर, वो क्यों? कालू कौवे ने तुम्हें क्यों मारा है? चील दी, मैंने जो खिचड़ी आपके लिए बनाई वो मुझसे कालू मांग रहा था। मैंने मना किया तो मुझसे लड़ाई शुरू कर दी और मुझे मारा। उस काले कौवे की इतनी हिम्मत कि मेरी खिचड़ी तुमसे छीन कर खाए? उसे मैंने बताया था कि खिचड़ी तो मैंने अपनी चील दी के लिए बनाई है, मगर ये सुनकर वो और भी गुस्से में आ गया और मुझे डंडों से मारने लगा। ये है वो डंडा जिससे कालू ने मुझे मारा था। लाओ, तुम ये डंडा मुझे दो और मेरे पीछे पीछे आओ, मैं देखती हूँ उस काले कौवे को। कालू, अब बस भी कर जाओ, तुम्हारा पेट है या कुआं, अब मुझे भी खा लेने दो। बारी बारी, पहले तुम्हारी बारी थी और अब मेरी बारी है। दूसरे पेड़ के पीछे तोता और चिड़िया छुपे हुए थे। ये कबूतर न जाने कहाँ चला गया, अब तो कौवों ने सारी ही खिचड़ी खा ली होगी। इतनी ही देर थी कि चील भी डंडा उठाए भागी भागी वहाँ आ जाती है। रुको रुको काले कौवो, ये खिचड़ी तुम क्यों खा रहे हो? चील को देखकर गोरी और कालू की तो जान ही निकल जाती है। चील दी, ये खिचड़ी हमें कबूतर ने दी है। झूठ, ये झूठ बोल रही है। चील दी, मैंने तो ये खिचड़ी आपके लिए बनाई थी, मगर इन काले कौवों ने मुझसे हंडिया ही छीन ली।
फिर क्या था, चील बड़े डंडे से दोनों कौवों की खूब पिटाई करती है। मेरी पूंछ चील दी, छोड़ दे चील दी, मेरी पूंछ टूट जाएगी। पिटाई करने के बाद चील वहाँ से चली जाती है। चिड़िया और मिट्ठू भी वहाँ आ जाते हैं। सब हंस रहे थे। हमें उल्लू बनाते हो, आज सजा मिली है तुम्हें हमें उल्लू बनाने की। गंदी आँखों वाले कबूतर, ये तुमने ठीक नहीं किया हमारे साथ। जो तुम करते हो वो ठीक होता है? कभी मुझे, कभी चिड़िया को और कभी हमारे मिट्ठू को उल्लू बनाते हो तुम। फिर रोते हुए कौवे वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे कबूतर उन्हें सजा देता है और उनकी पिटाई चील से करवाता है।